देखो यार, अगर तुम लोग AEW के ऑल इन पेपर व्यू को देखने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज ऑल इन के कसिनो बैटल रॉयल के अंदर AEW के कुछ बड़े नाम होने वाले गए। बॉबी लेस्ली के इंजरी सिचुएशन को लेकर बॉबी लेस्ली ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में माइकल ओकू के डेब्यू को लेकर विल ऑस्प्रे की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW ने इस हफ्ते उनके कंपनी के अंदर एक और रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं गार्सिया के फ्यूचर को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर फैमिली द ब्लड लाइन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्लड लाइन सबसे पॉपुलर फैक्शन चल रही है और इस फैक्शन के अंदर रोमन रेंस की फैमिली के काफी सारे रेसलर लगातार शामिल होते जा रहे हैं। और यहीं इस हफ्ते WWE के करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने उनके फैमिली में ब्लड लाइन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की। यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि एनॉय फैमिली में ब्लड लाइन के काफी सारे रेसलर्स के रेसलिंग में आने के बाद कोडी रोड्स को लगता है कि बहुत जल्द रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रोड्स फैमिली का अपना ब्लड लाइन होने वाला है, क्योंकि कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स के नेफ्यू रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऑफिशियली एंटर कर चुके गए। और गाइज कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स के नेफ्यू वेन और वायट दोनों ही रेसलिंग बिजनेस के अंदर इस साल के ऊपर डेब्यू कर रहे गए। और कोडी रोड्स का ये कहना है कि बहुत ही जल्द कोडी रोड्स के दोनों नेफ्यू रेसलिंग बिजनेस के अंदर बढ़िया तरीके से रेसलर बनने वाले गए। और कोडी रोड्स ये होप करते गए कि वो जल्द ही यहाँ पर किसी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करेंगे। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जल्द रोड्स फैमिली उनके ब्लड लाइन को शुरू करेगी और एक दिन शायद WWE के अंदर कोडी रोड्स के नेफ्यूज डेब्यू करके एनॉय फैमिली के साथ बैटल करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोड्स फैमिली के ब्लड लाइन के फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी लेस्ली की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बॉबी लेस्ली का WWE कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि बॉबी लेस्ली AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वाले इस हफ्ते बॉबी लेस्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बॉबी लेस्ली ने उनके फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अपडेट दी, जहां पर बॉबी लेस्ली का ये कहना है कि बॉबी लेस्ली लंबे टाइम से WWE के टेलीविजन से ऑफ इसलिए चल रहे थे क्योंकि बॉबी लेस्ली को इंजरी हुई थी। और अब भी यहां पर बॉबी लेस्ली की इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई गए, बट बॉबी लेस्ली ये बिलीव करते गए कि अगस्त महीने के एंडिंग के ऊपर बॉबी लेस्ली की इंजरी पूरी तरह से हील होने वाली गए और अगस्त महीने के एंडिंग के ऊपर बॉबी लेस्ली मेडिकली तौर पर क्लियर होने वाले गए। और उसके बाद बॉबी लेस्ली ये डिसाइड करेंगे कि वो एग्जैक्टली उनके करियर में आगे क्या करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बॉबी लेस्ली एग्जैक्टली AEW या TNA में से कौन सी कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस यहीं अब डेनियल गार्सिया के WWE ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी गार्सिया को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और गाइस WWE के CW पर मूव करते समय WWE कंपनी कुछ बड़े नाम को उनके शो पर लाना चाहती है, जिससे कि WWE के NXT को लेकर हाइप बनेगी। और इसी रीजन की वजह से WWE ने लूचा ब्रूस को साइन करने का डिसीजन किया है। बट गाइस जहां तक बात रही गार्सिया की, तो गाइस डेनियल गार्सिया ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो WWE और AEW में किसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर भी पिछले कुछ टाइम से गार्सिया को काफी बढ़िया बुकिंग मिल रही थी। और जिस तरीके से लास्ट टाइम AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW कंपनी ने MJF और गार्सिया को लेकर स्टोरी लाइन प्रोड्यूस की, उसके बाद गार्सिया AEW के ऊपर भी स्टे करने का सोच रहे गए। और ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि डेनियल गार्सिया पॉसिबली AEW के साथ स्टे करेंगे। बट गाइस WWE कंपनी गार्सिया को जो ऑफर दे रही है, वो ऑफर यहाँ पर NXT के बाकी रेसलर्स के मुकाबले काफी बेटर है। और इसीलिए करंटली गार्सिया ये डिसाइड नहीं कर पा रहे गए कि वो WWE कंपनी को ज्वाइन करे या ऑल एलीट रेसलिंग के साथ स्टे करे। वेल गाइस यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि डेनियल गार्सिया को AEW में रुकना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर डेनियल गार्सिया वर्ल्ड चैंपियन तो कभी भी बनने वाले नहीं गए। बट गाइस क्या पता उनके NXT में जाने के बाद NXT के अंदर उन्हें बढ़िया पुश मिले। और मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि गार्सिया NXT को ज्वाइन करे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के अंदर AEW कंपनी ने भी एक न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि फेमस सुपरस्टार डायनामाइट किंग के नेफ्यू टॉमी विलिंगटन है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ टाइम पहले जब AEW ने कनाडा में उनका डायनामाइट किया था, तो AEW के कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर टॉमी विलिंगटन ने AEW के डायनामाइट शो पर इन रिंग डेब्यू किया था। और टॉमी
विलिंगटन के एडब्ल्यू के डायनामाइट पर इन रिंग डेब्यू के बाद ही एडब्ल्यू कंपनी और टॉमी विलिंगटन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही थी और अब यहां पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि एडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट किंग के नेफ्यू टॉमी विलिंगटन को ऑफिशियली साइन कर चुकी है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इतने बड़े रेसलिंग फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद एडब्ल्यू कंपनी आखिर टॉमी विलिंगटन को कैसे यूज करती है। वेल गाइस, मुझे पर्सनली लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी को फिलहाल के लिए कुछ टाइम तक टॉमी विलिंगटन को आरओएच के अंदर रखना चाहिए और पहले यहां पर आरओएच के अंदर टॉमी को बढ़िया बुकिंग देकर एडब्ल्यू कंपनी को स्टार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद कि टॉमी विलिंगटन को एडब्ल्यू के ऊपर मूव करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं माइकल ओकू के एडब्ल्यू में डेब्यू करने की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेप प्रो रेसलिंग के इस हफ्ते सुपर एमजीएफ के माइकल ओकू को हराकर अमेरिकन टाइटल को डिफेंड करने के बाद अब एमजीएफ यहां पर ऑल इन पर उनके टाइटल को डिफेंड करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के अंदर माइकल ओकू के ऑल इन पर डेब्यू करने को लेकर विल ऑस्प्रे की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो डेफिनेटली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर माइकल ओकू को किसी न किसी कैपेसिटी में देखना चाहेंगे। और ऑस्प्रे को ये नहीं पता है कि एडब्ल्यू कंपनी माइकल ओकू को ऑल इन पर कैसे बुक करेगी। बट गाइस ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि डेफिनेटली एडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर माइकल ओकू किसी न किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होने वाले गए। और अब यहाँ पर माइकल ओकू ने भी खुद ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली माइकल ओकू और एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में माइकल ओकू की ऑल इन वीकेंड पर काम करने को लेकर बातें चल रही है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पर इतने सारे बड़े रेसलर्स के होने के बाद टोनी खान क्या एडब्ल्यू के बाहर के किसी रेसलर को एडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर बुक करते हैं या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, एडब्ल्यू को माइकल ओकू को ऑल इन पर बुक करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी कैसीनो गॉन्गलेट बैटल रॉयल करने वाली है। और गाइस वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एडब्ल्यू के कैसीनो गॉन्गलेट के अंदर कौन कौन से रेसलर काम करेंगे। बट गाइस फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एडब्ल्यू के कैसीनो गॉन्गलेट के अंदर हमें यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग नेम देखने को मिलेंगे। और फाइटफुल का ये कहना है कि करंटली एडब्ल्यू के ऑल इन पर कैसीनो गॉन्गलेट के अंदर एडब्ल्यू कंपनी कुछ बड़े रेसलर का रिटर्न प्लान कर रही है। और इस मैच के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ ऐसे नेम्स होने वाले हैं जो फैंस ने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा, कोटा इबुशी, जॉन मॉक्सली, हैंगमैन एडम पेज जैसे रेसलर्स के एडब्ल्यू के ऑल इन पर अभी तक बुक ना होने के बाद इनमें से कोई ऑल इन पर गॉगलेट मैच में उतरता है या नहीं। और रिकोसेट, बॉबी लेस्ली जैसे फ्री एजेंट में से कोई यहाँ पर कैसीनो गॉगलेट के अंदर एंटर होता है या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, एडब्ल्यू को कैसीनो गॉगलेट मैच के अंदर किन रेसलर्स को डालना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।